हार्दिक अभिनंदन प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी स्पर्श भाग 2 की पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 में बिहारी के 8 दोहे दिए गए हैं। इस दोहों को पढ़ाने से पहले मैं आपको कवि बिहारी के जीवन काल का संक्षिप्त परिचय से अवगत कराना चाहता हूँ। तत्पश्चात दोहे का वाचन, उसमें आए हुए कठिन शब्द, उसका भावार्थ और प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं उनके जीवन काल पर। बिहारी का जन्म ग्वालियर में सन 1995 में हुआ था। बिहारी की एकमात्र रचना सतसई है, जिसमें उनके लगभग 700 दोहे संग्रहित हैं। बिहारी की भाषा मानक भाषा है। सतसई में मुख्यतः प्रेम और भक्ति के सार गर्भित हैं। तो बच्चों आइए चले बिहारी के पहले दोहा पर। उनकी मृत्यु 1663 में हो गई। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलौने गात, मनौ नील मणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। वाचन फिर से सुने। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलौने गात, मनौ नील मणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। वाचन होने के बाद दोहे में आए हुए कठिन शब्द का अर्थ जाने। सोहत मतलब होता है सुशोभित होना। उसका दूसरा अर्थ शोभा देना, अच्छा लगना। ओढ़े मतलब होता है धारण किया हुआ या पहना हुआ। पीतु मतलब पीला, पटु मतलब वस्त्र। पीतु पटु पीले वस्त्र। श्याम, श्याम के दो अर्थ हैं, एक तो श्री कृष्ण और दूसरा सांवला। सलौने मतलब सुंदर। गात मतलब शरीर। मनव मतलब मानो। नीलमणि शैल, नीलमणि पर्वत। आतपु पर्यो प्रभात, आतपु मतलब धूप, पर्यो मतलब पड़ता है, प्रभात मतलब सुबह। तो दोहे में आए हुए सभी कठिन शब्द का अर्थ आपको बताया गया। अब इस दोहे का प्रसंग बताया जाएगा। तो इस दोहे में किसका प्रसंग है, इस दोहे में किसका वर्णन किया गया है? तो आप यहाँ देखें श्याम शब्द। श्याम जो शब्द है, श्याम कृष्ण को बोलते हैं। तो आपको पहली पंक्ति पढ़ने के बाद ये पता चल गया कि किसका वर्णन किया गया है। तो श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है। लेकिन आपको प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग में क्या होता है कि थोड़ा सा उसका विस्तार किया जाता है। तो प्रसंग में आप लिखेंगे कि इन पंक्तियों में बिहारी जी श्री कृष्ण के सांवले सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। फिर से सुने। इन पंक्तियों में बिहारी जी कृष्ण के सांवले सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। अब भावार्थ पे आइए। बिहारी जी कहते हैं, कवि कृष्ण के सुंदर सांवले शरीर पर पीत पटु पीला वस्त्र इस प्रकार से सुशोभित हो रहा है, मानो
मानो मतलब मान लीजिए, मानो नीलमणि शैल, मानो नीलमणि पर्वत पर आतपु परह्यो प्रभात, मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह के समय सूर्य का धूप पड़ रहा हो, सुबह के समय सूर्य का धूप पड़ रहा हो, इस तरह का मालूम हो रहा है। यहाँ पे देखिए बिहारी जी की कल्पना, नीलमणि शैल को बिहारी जी ने कृष्ण के सांवले शरीर को बना दिया। नीलमणि शैल को भगवान के सांवले शरीर को बना दिए, और दूसरा आतपु यानी धूप को पीतु, पीतु मतलब पीला, धूप को पीला वस्त्र बना दिए। तो इस तरह से इनकी कल्पना अद्भुत है। इस दोहे में, दोहे की व्याख्या करने के बाद हम काव्य सौंदर्य पे आते हैं। पहले ये देखते हैं कि ये दोहा किस भाषा में लिखा हुआ है। तो आपको जीवन काल पर प्रकाश डालते हुए भाषा का जिक्र किया गया था। पुनः हम काव्य सौंदर्य बताते समय भाषा का जिक्र करेंगे। तो इस दोहे का भाषा है ब्रज भाषा, इस दोहे का भाषा है ब्रज भाषा। अब हम देखते हैं कि क्या कुछ और मिला। तो अलंकार पे आते हैं। तो अलंकार का पहला भेद अनुप्रास अलंकार है। तो हम ये देखें कि इस दोहे में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आप देखिए, सोहत श्याम सलौने, आप देख रहे हैं यहाँ पे श्याम और सलौने, ठीक, पहली लाइन में श्याम और सलौने। फिर हम आते हैं सोहत में भी, आप देखिए सोहत श्याम सलौने, ठीक। दूसरी लाइन पे आइए, आतपु परयो प्रभात, परयो प्रभात यानी पीतपटु, श्याम सलौने तथा परयो में प्रभात, परयो प्रभात में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ देखिए, मनो नील मणि शैल, मनो नील मणि शैल में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि मनो उत्प्रेक्षा अलंकार का एक चिन्ह है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनो, जानहु, ये सारे शब्द आए हुए रहते हैं। तो पता चल जाता है कि अनुप्रास, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक। अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं कि इस दोहे में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो संयुक्त श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे श्याम शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो सांवला, दूसरा कृष्ण, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। श्याम के दो अर्थ के कारण श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। काव्य सौंदर्य होने के बाद हम आते हैं अर्थ संबंधी एवं सौंदर्य सराहना संबंधी प्रश्नोत्तर पे। तो दोहे का भावार्थ होने के बाद हम जो अर्थ ग्रहण किए हैं उस पर आधारित कुछ प्रश्न बनते हैं। तो पहला प्रश्न है,
श्री कृष्ण की वेशभूषा कैसी है? तो श्री कृष्ण की वेशभूषा कैसी है? आपको उत्तर पता चल रहा है क्या? कृष्ण की वेशभूषा कैसी है? पीले वस्त्रों से सुशोभित है। कृष्ण की वेशभूषा पीले वस्त्रों से सुशोभित है। यहाँ नील मणिशैल तथा आतपु किसे कहा गया? नीलमणि मणिशैल जो है वह कृष्ण के सांवले शरीर और आतपु धूप को कहा गया है। मनव शब्द का प्रयोग किस अलंकार में होता है? तो उत्तर इसका है मनव शब्द का प्रयोग उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। तो बच्चों, आपको इस दोहे से संबंधित जो कुछ भी बताया गया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आप अपनी अपनी पुस्तिका में जो कुछ आवश्यक चीज़ आपको बताया गया उसे आप नोट कर लें। पुनः मैं बिहारी के दूसरे दोहे को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।